हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं दीपक डबकरा आप सभी का डबकरा में इस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मेंसुरेशन 2D। ये चैप्टर हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलती है। 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिलते हैं और एसएससी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्री और मेंस में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्षेत्रमेट्री 2D के अंदर जो मेनली चीज़ें का डिस्कस किया जाता है वो होता है या तो परिमाप से संबंधित या क्षेत्रफल। इन्हीं दो चीज़ों के बारे में मेनली इसमें डिस्कस किया जाता है। और बात करते हैं किस किस के बारे में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले चतुर्भुज होते हैं। तो सभी प्रकार के जो चतुर्भुज होते हैं, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समचतुर्भुज, रोम्बस, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज या ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, इन पांचों प्रकार के चतुर्भुज के बारे में अपन को देखना है। साथ ही त्रिभुज के जो भी प्रकार होते हैं अलग अलग, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, इन सबको अपन डिटेल में देखेंगे। और एक और चीज़ की जो स्टडी की जाती है वो होती है सर्कल या वृत्त। तो 2D के अंदर मेनली इन सारी चीज़ों के बारे में अपन को पढ़ना है। सो 1 बाय 1 अपन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो मेनली डिस्कस किया जाता है वो परिमाप या क्षेत्रफल से संबंधित होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं चतुर्भुज की। ठीक है, तो चतुर्भुज के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे आयत की। आयत होता क्या है? तो सिंपल सी बात करते हैं। आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। ठीक है, पैरेलल होती हैं आमने सामने की भुजाएं। इस प्रकार से आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो पैरेलल होती है। साथ ही प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ये कंडीशन कंपलसरी है। क्या होता है? ठीक है, कि आपके सामने ये ABCD क्या है? ABCD मैंने एक आयत बनाया है। ABCD एक आयत है। तो इस आयत के अंदर जो आमने सामने की भुजाएं हैं, AB पैरेलल टू CD है और AD पैरेलल टू BC है। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है एंड एवरी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सारे के सारे कोण जो होते हैं वो कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो आयत की सबसे बेसिक सी डेफिनेशन है कि जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, समांतर हो, या दूसरी चीज़ क्या है, प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपको इससे अगर इसको मिला देता हूँ और A से अगर C को मिलाया जाता है तो इन्हें कहा जाता है इसके डायगोनल। ठीक है, विकर्ण। ठीक है, ये दो विकर्ण बनेंगे, इसके विकर्ण AC और विकर्ण BD। ठीक है, तो इसके दो विकर्ण होते हैं। अब विकर्ण जो होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं। मतलब सपोज करो अगर ये पॉइंट O है तो आप बोल सकते हैं कि AO इक्वस टू OC, और दूसरी बात आप बोल सकते हैं कि BO इक्वल टू OD। जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं मतलब ये जो बराबर होगा ये BD का आधा भी होगा, और ये BD का आधा भी होगा, और ये AC का आधा भी होगा। मतलब AO और OC ये जो दोनों हैं ये इस पूरे के आधे आधे होंगे। डेट मीन्स ये दोनों इक्वल भी होंगे, आधे आधे भी होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब जो दोनों डायगोनल है वो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो समान भागों में विभाजित करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि AO और OC का मान क्या हो जाएगा? AC/2, और B और OD का मान क्या हो जाएगा? BD/2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? अब देखिए इसी में थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अगर आप इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है इसकी लेंथ। मान लो इसकी लेंथ है L और इसकी चौड़ाई है B। ठीक है, इसकी लंबाई L और चौड़ाई अगर B है तो इसका एरिया जो होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है इसका? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एरिया क्या आ जाएगा? L इंटू B। ये इसका एरिया निकल के आता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो L इंटू B होता है। अगर इसके परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप किसी भी आकृति का क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है? कि सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सभी भुजाओं का योग करना है। डेट मीन्स अगर ये L है, ये B है,
तो ये भी L होगा और ये भी B होगा, क्योंकि इक्वल एंड पैरेलल साइड्स है। सो L प्लस B प्लस L प्लस B, तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स L प्लस B। तो इसका पेरीमीटर जो है परिमाप वो क्या निकल के आता है 2 गुना किसका, लंबाई प्लस चौड़ाई का। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे आगे अगर आप बात करते हैं तो देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ। आप इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज AOD को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होगी, क्योंकि इसके दोनों विकर्ण की लेंथ हमेशा बराबर होती है। क्यों बराबर होती है? क्योंकि देखिए विकर्ण होता क्या है, विकर्ण आप देखेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर 90 डिग्री का एंगल कुछ इस प्रकार से बन रहा है, अगर 90 डिग्री का एंगल आप कोई सा भी ट्राइंगल ले लें इसके अंदर से, तो ये B, C और D यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ये आपका L है, ये आपका B है और ये आपका D है। तो आप D क्या निकालेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या बनेगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और यहाँ पर भी सेम चीज़ है। तो इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं, डेट मीन्स AC बराबर क्या होता है BD, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। इसके दोनों विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं। सो अगर विकर्ण समान है तो आप बोल सकते हैं कि ये लेंथ जो है AO इक्वस टू OD होगा, AO इक्वस टू OD होगा। ठीक है, तो अगर मैं त्रिभुज की बात करूं AOD और त्रिभुज BOC, AOD और BOC में अगर आप बात करेंगे तो AO के इक्वल BO भी होगा और OD के इक्वल OC भी होगा। ठीक है, डेट मीन्स आप बोल सकते हैं कि AO इक्वस टू OB, ठीक है, OD इक्वस टू OC, AD इक्वस टू BC। तीनों भुजाएं इक्वल हो गई और ये कोण ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, तो ये जो दोनों त्रिभुज है AOD और BOC, ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एक दूसरे के। और अगर त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इसका मतलब इसका जो एरिया है वो एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज AOD जो होगा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल किसके, BOC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, दैट मीन्स इसका जितना एरिया होगा ये वाला, ठीक है, वही एरिया इस वाले के भी बराबर होगा। ये वाला जो एरिया होगा वो एरिया इसके भी बराबर होगा। ठीक है, सिमिलरली आप अगर सेम प्रूव करेंगे तो ये जो ट्राइंगल है BOA और AOD ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, तो ये एरिया भी इसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब जो ये 4 एरिया होते हैं अलग अलग, ये चारों एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOD बराबर त्रिभुज BOA बराबर त्रिभुज BOC बराबर त्रिभुज किसके, COD। इन चारों का एरिया बराबर होता है और ये किसके बराबर होता है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABCD। चतुर्भुज के एरिया का 1/4 होता है और इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके अंदर जो भी आपसे पूछा जाए सारी चीज़ों को आप निकाल सकते हैं। विकर्ण के लिए आपको निकालना है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर किसी भी विकर्ण की लंबाई पूछी जाए तो याद रखिएगा विकर्ण की लंबाई को दूसरा विकर्ण क्या करता है, 2 समान भागों में विभाजित करता है। विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करते हैं। मतलब ये विकर्ण जो है इसको यहाँ पर काट रहा है तो ये और ये लेंथ क्या है, बराबर है। अगर ये विकर्ण इसको यहाँ काट रहा है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। डायगोनल जो होते हैं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बट ये चीज़ याद रखिएगा 90 डिग्री नहीं है। दैट मीन्स डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं बट 90 डिग्री पर नहीं, 90 डिग्री पर नहीं करते हैं, बाकी समद्विभाजित करते हैं। ओके, तो आपको याद रखना क्या है कि इन चारों का एरिया बराबर होता है। ठीक है, डेट मीन्स अगर इस त्रिभुज का एरिया आप निकाल लें तो इस त्रिभुज का एरिया जो होता है वो इस त्रिभुज के एरिया के बराबर होता है। तो अगर आपको ये लेंथ दी गई हो तो आप इस त्रिभुज के एरिया के द्वारा दोनों त्रिभुज का एरिया निकाल कर भी इस चतुर्भुज का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है,
और करते हैं पहला क्वेश्चन। आपको दिया है कि किसी आयताकार जगह में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। किसी आयताकार क्षेत्र में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि उस जगह का परिमाप 80 मीटर है तो आपको बताना है कि उसकी चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, सो देखिए, आपको सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है और ये दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी में, दोनों मीटर में है या एक सेम क्वांटिटी में है। तो आप मान सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई कितनी हो गई, 3x और 2x हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमीटर। अब परिमाप क्या होता है आपको पता है, 2 टाइम्स l प्लस बी होता है। तो परिमाप दिया कितना है, 80 बराबर 2 टाइम्स, अब l प्लस बी को देखेंगे तो 3x और 2x, डेट मीन्स कितना है, 5x दिया हुआ है। तो यहाँ से 5 × 2 हुआ 10x। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 80 = 10x आएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, आपसे चौड़ाई पूछिए और चौड़ाई आप देख रहे हैं कितनी दिख रही है आपको, 2x दिख रही है। तो 2 × 8 करेंगे तो आपकी चौड़ाई कितनी निकल के आ जाएगी, 16 मीटर। ठीक है, अब इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी करना है, आपको माइंड में ही चीज़ें हो जाएगी, इतना सब लिख कर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे आपने देखा 3 और 2 मतलब 5 आया, तो ये फॉर्मूला आपको माइंड में होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो सारी भुजाएं क्या हो जाएगी, 3 2 3 2 10 हो गई। 10 बराबर 80 करना है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो 2 की वैल्यू 16 आ जाएगी। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप माइंड में भी कर सकते हैं और बेसिक से करना हो तो ये है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिया है कि किसी आयताकार जगह में चौड़ाई जो है वो लंबाई का 3:4 है। चौड़ाई जो है वो लंबाई का 3:4 है और उस जगह का एरिया 768 वर्ग सेंटीमीटर है या वर्ग मीटर है। तो आपको बताना है लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, फाइंड L माइनस बी। L माइनस बी मतलब लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको दिया है लेंथ जो है, चौड़ाई जो है वो लंबाई का 3/4 है, तो आप लंबाई को 4 मान लो। अगर आप लंबाई को 4 मान लेंगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसका 3/4। देखिए 3/4 ऑफ 4 मतलब 4 से 4 कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने लेंथ और ब्रेड जो है, लंबाई और चौड़ाई, उसको क्या मान लिया, 4 और 3 मान लिया। अब आपको क्या दिया हुआ है, आप देखेंगे एरिया दिया हुआ है, तो एरिया क्या है, x, अपन इसको मान लेंगे। क्यों मानेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट क्या होगा कि 4 × 3 आप 12 लिखेंगे तो ये x² बनेगा, और अगर आप स्क्वायर नहीं लेंगे तो आपके गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये एरिया किया, लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब 4x × 3x करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12x² और ये कितना दिया है, 768। तो x² की वैल्यू आप 12 से इसको काटेंगे, 12 छंग 72 होता है, 12 चौक 48 होता है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब आपसे बोला है इन दोनों का डिफरेंस बताइए। तो देखिए आपको लेंथ दिख रहा है 4x और जो चौड़ाई है वो दिख रही है 3x। आप इन दोनों का अंतर यहाँ देखिए, आपको अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपको दिख रहा है 1x। डिफरेंस कितना है, 1x का। डेट मीन्स x का मान कितना आया, 8 मीटर आया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपका डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस कितना होगा, 8। आपके सामने आपको दिया है कि एक आयतक का परिमाप 28 मीटर है और क्षेत्रफल 48 मीटर है, तो आपको उसका विकर्ण निकालना है। तो आप देखते हैं परिमाप होता है 2 टाइम्स L प्लस बी। ठीक है, और ये परिमाप दिया कितना है, 28 बराबर 2 टाइम्स L प्लस बी। तो यहाँ से L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो L प्लस बी का मान आ जाएगा 14। लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी निकल के आ जाएगी, 14। अगला आपको दिया है क्षेत्रफल। एरिया जो होता है L इंटू बी। एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये कितना दिया है, 48। ठीक है, अब आप यहाँ से हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं। देखिए कि दो संख्याओं का योग 14 हो रहा है, उनका गुणा 48 हो रहा है, मतलब 8 और 6 माइंड में आता है। 8 + 6 करेंगे 14 और 8 × 6 48। या फिर अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको इसका एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर L² प्लस B² प्लस 2LB। ठीक है, L प्लस बी आपको दिख रहा है 14, तो 14 का स्क्वायर बराबर L² प्लस B²। देखिए आपको डायगोनल निकालना है, और D क्या होता है, अंडर रूट के अंदर L² प्लस B², ये डायगोनल होता है। ठीक है, तो अगर ये निकाल लेंगे तो इसका रूट ले लेंगे तो आपका विकर्ण आ जाएगा। तो L² प्लस B² एज इट इज़ रखा। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स L इंटू बी कितना है आपके सामने, 48 है। 14 का स्क्वायर करेंगे 196 और 2 × 48 मतलब 96 होता है। तो ये आ जाएगा L² प्लस B²। तो यहाँ से L² प्लस B² की वैल्यू कितनी आई, 100। बट आपको तो D चाहिए, और D होता क्या है,
आपको डी चाहिए और डी होता है अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100, मीन्स डायगोनल कितना आ जाएगा 10। बट अगर आप डायरेक्टली यहाँ से देखकर अगर बाय हिट एंड ट्रायल मेथड देखते हैं तो आपका एल और बी 8 और 6 आ रहा है, और 8, 6 और 10 का ट्रिपलेट होता है, तो आपका आंसर यहीं से 10 हो जाता। इतना कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने देखना है। आपको दिया है कि किसी आयत में लंबाई और चौड़ाई का अंतर L माइनस बी दोनों का डिफरेंस 23 है, उनका परिमाप 206 है, तो उसका एरिया निकालिए। अंतर जो है वो 23 दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई का, और पेरीमीटर जो है परिमाप वो 206 दिया है। अब आपको पता है परिमाप होता है 2 टाइम L प्लस बी। ठीक है, इसकी वैल्यू दी है आपको 206, तो L प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 206 का आधा यानी कि 103। ठीक है, तो L प्लस बी यहाँ से निकल के आ गया, और L माइनस बी आपको दिया हुआ है 23। तो इन दोनों इक्वेशनों से आप L और B की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो 2L इक्वस टू दोनों का सम हो जाएगा 126/2 हो जाएगा L का मान। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63, और अगर यहाँ से B की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस 23 है, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी 40। इन दोनों का अंतर आपको दिया है, तो 63 में से 23 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएंगे। देखिए इन दोनों का डिफरेंस 23 आ रहा है। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका एरिया। अब एरिया होता है L इंटू बी, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 63 इंटू 40, 63 का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे, 24 और 12 252, 2520 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो आज अपन इसके कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करे हैं। कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में अपन इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और आगे की जो सारी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी 1 बाय 1 सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। सो जुड़े रहिए डबक्रा मैथ्स क्लासेस में।